हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जी हाँ गाइस, अगर आप लोग कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप लोग रुक जाना नहीं योजना 2023 पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं तो जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर जो आपको जानकारी मिलने वाली है शायद आपको पता नहीं होगा। तो क्या खास है आज की इस वीडियो के अंदर और क्या मिलने वाली है आप लोगों की जानकारी पूरी डिटेल में। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं, फिर उस पूरी डिटेल के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में पता चल जाएगा। तो जी हाँ गाइस, चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन गाइस स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट्स, हर एक न्यूज आपको रुक जाना नहीं से रिलेटेड और एमपी बोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले आप तक पहुंचती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस अगर आप लोग इस वीडियो के अंदर आए हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले क्या जानने को मिलेगा कि क्यों जानना आप लोगों के लिए जरूरी है परीक्षा का ब्लूप्रिंट और इससे आपको क्या फ़ायदा है। अगर आप अपनी परीक्षा के ब्लूप्रिंट को नहीं जानते हैं तो इसका क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और क्या आप लोग इससे पास होंगे या फेल होंगे, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। दूसरा पॉइंट है जिसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि रुक जाना नहीं परीक्षा का ब्लूप्रिंट क्या है और उसको हम कैसे चेक करें। अब गाइस अगला पॉइंट यह आता है, रुक जाना के परीक्षा पैटर्न में हुआ बड़ा बदलाव और क्या बदलाव हुआ है वो भी आपको जानकारी मिलेगी। अब गाइस लास्ट पॉइंट आते हैं, ऐसी क्या गलती करते हैं रुक जाना के छात्र जिससे उनकी परीक्षाएं होती हैं रद्द और छात्र होते हैं फेल। जाहिर सी बात है, अगर परीक्षाएं रद्द हुई उनकी तो फेल तो होंगे ही। तो चलिए गाइस हम एक एक करके जान लेते हैं कि क्या गलतियां करते हैं जिसके वजह से ये सारी समस्याएं उनके सामने आती हैं। तो पहले पॉइंट का सारा डिटेल जान लीजिए, क्यों जानना जरूरी है परीक्षा का ब्लूप्रिंट, क्या फ़ायदा है। तो जानना आप लोगों के लिए यह इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप परीक्षा का ब्लूप्रिंट नहीं जानते हैं तो वहाँ से आपकी परीक्षाओं में जो आप परफॉर्मेंस कर सकते थे, यानी कि जो आप रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते थे वो आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ला पाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके रिजल्ट, आपका परीक्षा का परिणाम बहुत कम बनेगा और इससे आपको पता ही होगा कि अगर आपका रिजल्ट, अगर आपकी परीक्षाओं में आपका नंबर कम आता है तो क्या होता है। अब यहाँ पे बात ये करते हैं कि इसका फ़ायदा की अगर बात करें तो ये फ़ायदा इससे ये होता है कि अगर आपको ब्लूप्रिंट पता होगा तो आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं और अगर आपको ब्लूप्रिंट के आधार पर अगर जानकारी है तो उस हिसाब से आपके रिजल्ट हाई रिजल्ट बनते हैं। तो ये है आप लोगों को जानने की ज़रूरत और इससे ये है आप लोगों के लिए फ़ायदा जो मैंने आप लोगों को बताया। अब गाइस अगला पॉइंट आता है कि रुक जाना नहीं परीक्षा का ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे चेक करें। तो जी हाँ गाइस, आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप लोग जिस ईयर के, यानी कि जिस साल के स्टूडेंट्स रहे होंगे, यानी आप लोगों की अगर बात करें जो अभी रुक जाना नहीं योजना 2023 पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म भरे हैं और परीक्षाएं देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो रुक जाना नहीं योजना 2023 के तहत 2023 के जो परीक्षा का ब्लूप्रिंट होगा वो कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा और उसको कैसे चेक करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स हैं या कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को, आप जब परीक्षा अध्ययन में पहला या दूसरा पेज खोलते हैं तो वहाँ पे बाकायदा कुछ इस प्रकार से एक सारणी मिलती है जिसको आप लोग देख सकते हैं। यही है परीक्षा का ब्लूप्रिंट पूरा और इसमें आपको देखना होता है जिस प्रकार से यहाँ पे आपको इकाई पर आवंटित अंक दिया गया है, यानी कि किस इकाई से कितने नंबर के आपका प्रश्न आएंगे और कितने प्रश्न आएंगे, इस हिसाब से आपको कक्षा 10वीं और 12वीं की अलग अलग कक्षाओं की अलग अलग विषयों की अलग अलग तरीके से यह ब्लूप्रिंट होता है। तो उसके लिए आप लोगों का अलग अलग होगा, तो आप लोग अपना अपना ब्लूप्रिंट देख सकते हैं और ये ब्लूप्रिंट आप लोगों को बता दूं कि परीक्षा अध्ययन में आसानी से मिल जाता है क्योंकि वो परीक्षा के लिए होता है। तो परीक्षा का ब्लूप्रिंट आपको वहाँ से आसानी से मिल सकता है परीक्षा अध्ययन के पहले या दूसरे पेज में सारणी के रूप में, और वो भी आपको हर एक विषय का अलग अलग होगा और हर एक कक्षाओं का अलग अलग होगा। तो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं और ये है चेक करने का तरीका। अगर आपको और भी इसके अंदर डिटेल में जानकारी चाहिए कि कौन से कक्षा का, कक्षा 10वीं या 12वीं कोई भी क्लास हो सकता है, तो कौन से कक्षा का कौन से विषय का आपको
उसका क्या ब्लूप्रिंट है उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं जानना और देखना तो कमेंट करके आप कमेंट में बता देना, तो आपको बाकायदा जानकारी मिल जाएगी। तो आई होप आप लोगों को यह भी पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कैसे करें चेक ब्लूप्रिंट और कैसे देखें। तो गाइस अब हम अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि रुकजाना के परीक्षा पैटर्न में हुआ बड़ा बदलाव, और वो क्या बदलाव है चलिए मैं बताता हूँ, आप जान लीजिए। कुछ ऐसा है, अगर आप 2023 के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अभी 2024 में जो परीक्षा अध्ययन आया है उसमें मैं अपने परीक्षा का ब्लूप्रिंट देखूं, तो आप नहीं देख सकते, क्योंकि वह आपको अंतर दिखाई उसमें मिलेगा। 2023 के आप स्टूडेंट्स हैं, लेकिन 2024 के परीक्षा अध्ययन के ब्लूप्रिंट को अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ न कुछ बदलाव हुआ ज़रूर मिलेगा। तो ये है बहुत बड़ा बदलाव। अगर आप इसको नहीं जानते तो वही होता है, थोड़ी सी चूक आपके रिजल्ट पर भारी पड़ती है। तो आई होप आप लोगों को यह बातें भी समझ में आ गई होगी, यह भी जानकारी आपको हो गया होगा। अब गाइस हम अगली पॉइंट लास्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ऐसी क्या गलती करते हैं रुकजाना के छात्र जिससे उनकी परीक्षाएं होती हैं रद्द, छात्र हो जाते हैं फेल। तो जी हाँ गाइस, आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि छात्र कुछ ऐसे एक्सीलेंट छात्र होते हैं बुद्धि से, लेकिन उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, गलत तरीके से वो काम करते हैं। यानी कि खुद उनकी परीक्षाएं होती हैं और वो अपने परीक्षाओं के जगह पर किसी दूसरे स्टूडेंट्स, किसी दूसरे विद्यार्थी, किसी दूसरे छात्र को बैठा देते हैं, और होता क्या है, जांच में पकड़े जाते हैं और उनकी वो परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाती है, उनकी वो परीक्षाएं रद्द कर दी जाती है, जिससे उस विषय के अंदर वो छात्र फेल हो जाता है डायरेक्ट। यहाँ पे सप्लीमेंट्री का ऐसा कोई भी वो नहीं है। अगर वो उस सब्जेक्ट के अंदर पाया गया तो जो अपनी परीक्षा के अधिकारी होते हैं, हो सकता है उसकी सारी परीक्षाओं में अगर पाया गया कुछ इस तरीके से गलत स्टूडेंट्स को, दूसरे स्टूडेंट्स की परीक्षा के जगह पर, तो हो सकता है कि सारी परीक्षाओं को भी रद्द किया जा सकता है और किया जा सकेगा। तो इसलिए आई होप आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा कि परीक्षाओं में स्टूडेंट्स छात्र क्या गलती करते हैं रुकजाना की परीक्षा के अंदर, जिससे उनकी परीक्षाएं रद्द होती हैं और वो फेल होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब को जरूर करिए और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो पढ़ाई करते हैं और जिनको पढ़ने की ज़रूरी है और रुकजाना के स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आप लोगों को नई वीडियो के अंदर और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबको प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।